सावर विधानसभा उपचुनाव में रैली और प्रचार का दौर जारी है और इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत कर मामले दर्ज करवा चुकी है। इसी क्रम में आज भाजपा से आज विधायक और संगठन मंत्रियों ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलकर कांग्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि बीजेपी के द्वारा भी उनके खिलाफ अब तक कई शिकायत की गई, लेकिन उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही विधायक आकाश विजयवर्गीय पर पैसे देने का आरोप लगा है, जिस पर बाणगंगा थाना क्षेत्र में मामला भी दर्ज हुआ। इसका भी विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है वह आचार संहिता के पहले की है और आकाश विजयवर्गीय के द्वारा देव से महादेव संस्था संचालित की जाती है और ये वीडियो उसी कार्यक्रम का है जहां पर आरती की थाली में पैसे रखने का आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया गया। इसी तरह रैली आयोजन में लोगों से मिलने को लेकर भी कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मामले दर्ज करवाए। भाजपा ने मांगा है कि उन सभी शिकायतों की जांच की जाए और उसके बाद ही मुकदमे दर्ज हो, क्योंकि बीजेपी द्वारा जितनी शिकायत की गई है उसमें अब तक बहुत कम मामलों में ही एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत की है और उन्होंने कितने दिन में कहा है कि कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, शिकायत आपने पहले किया क्या रिकॉर्डिंग? आप लोगों ने नहीं किया। मैं पूरा ही बताता हूँ ना। ऐसा है, जब से चुनाव प्रारंभ हुआ है उसके 15 दिन मतलब नॉमिनेशन के 15 दिन पहले से दोनों पार्टियां सक्रिय है मैदान में। जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू हुआ और जिस उम्मीदवार ने नॉमिनेशन भरा उस दिन से आचार संहिता उस पर लागू होती है। हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी ने नॉमिनेशन की डेट के भी एक हफ्ता पहले जनता से मिलते हुए जब किसी ने उनकी आरती की तो वो शिव जी का फोटो था, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ धनराशि चढ़ाई उस पर। नहीं फोटो ही रखा। अरे मान लो चढ़ाई, तो आचार संहिता तो लागू नहीं हुई थी। कोई उम्मीदवार नहीं था जिसके लिए प्रलोभन दे रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। और जैसा बताया मुझे कि वो शिव जी का फोटो था वीडियो में, शिव जी का फोटो आ रहा है ना, और वो उनका वो है संस्था है देव से महादेव, वो वाला चित्र छपा हुआ वो चढ़ाते हैं हर आरती की थाली। पर मुझे बताइए कि चुनाव शुरू नहीं हुआ, उम्मीदवार तय नहीं हुआ, उसके पहले कौन सा ये प्रलोभन वाला मामला आ गया, मुकदमा कायम हो गया। और कांग्रेस का उम्मीदवार भरी सभा में इंदौर के कलेक्टर सहित सभी पुलिस के और प्रशासन के अफसरों को कहता है कि मैं टांग दूंगा। मैंने 3 कलेक्टर टांग दिए हैं। वो कहता है उठाव ने करवा दूंगा। तो ये सीधे सीधे जान से मारने की धौंस है। रिकॉर्डिंग है चुनाव आयोग के पास। हमको रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? हमें शिकायत करने की क्या ज़रूरत है? उसके ऊपर 307 का 506 का मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ? जान से मारने की धौंस देने का, प्रशासन के काम में हस्तक्षेप करने का, उनको डराने धमकाने का 6 धारा लगती है, क्यों नहीं हुआ? 186 लगती है, 353 लगती है, क्यों नहीं हुआ अभी तक? और कोई छोटी सी शिकायत भी होती है तो फट करके हमारे उम्मीदवार के घर पे पुलिस वाला चला जाता है कि आपके बयान लेना चाहिए। अधिकारी क्यों डर रहे हैं सर इतना करने के बाद? ये तो वो बता सकते हैं। सर कैलाश विजयवर्गीय ने कई बार कहा है कि अफसरशाही हावी है, तो क्या इनकी अफसरशाही हावी लग रही है आपको? नहीं, हमारा कहना है अभी अफसर सब चुनाव आयोग के नियंत्रण में, इसलिए हम चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर साहब हैं उनके पास आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितनी शिकायतें हमने उनसे कही है, हमने कहा कि प्रत्येक उसका आप वीडियो का अवलोकन कीजिए जो कांग्रेस के या हमारे भी है, हमारे खिलाफ कोई सीडी साइट दिए। माननीय सज्जन वर्मा जी ने तो धार्मिक भावना भड़काने का इतना गंदा काम किया है कि केश बढ़ा के पूजा करना पाखंड है। अभी नवरात्रि में मेरे ख्याल से कम 2 करोड़ लोग केश कटिंग नहीं करवाते, तो केश बढ़ा लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, तो ये पाखंड है, ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। 45 में से कितनी शिकायतों पे अभी तक? 3 हुए भाई साहब। वो भी क्या है कि भीड़ इकट्ठी की इसके हैं, बाकी जो क्रिमिनल मुकदमे थे उस पे एक पे भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर के बाद वो खुद चुनाव जिला चुनाव अधिकारी को जो आदमी धौंस दे रहा है सभा में, उस पर तो तुरंत कार्रवाई होते हुए उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। नहीं तो ये चुनाव जिस पद्धति के वो लोग हैं वो हिंसक करने की कोशिश करेंगे, हमें डर है। कितने दिनों में करने का बोला कि मुकदमा? मैंने बताया ना, उनका एक शिकायत का परीक्षण करेंगे स्वयं। जिन लोगों के पास शिकायत गई उनसे बात करेंगे। इसलिए हम ये बांध तो नहीं सकते किसी अफसर को कि कल ही करके देना पड़े। 2-3 दिन बाद फिर मिलेंगे उनसे हम इस मामले में। आरोप भी लगा रहे हो, दूसरी तरफ अधिकारी को बचा भी रहे हो। कैसे? एक तरफ आप ये नहीं कह रहे हो कि कंप्लेंट पे बात नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है, हम अधिकारी से दूसरी तरफ आप मैंने क्या बचाया उनको? काम करो तो कंफ्यूजिंग नहीं, क्या बचाया मतलब कैसे, क्या बोला जिससे बचाया? मैंने ये भी नहीं लग रहा है कि आप ये भी नहीं मैंने क्या कहा कि अफसर उसके कारण बच जाएगा? आप बताओ ना। नहीं, आप बताओ। कह रहे कि आपकी कंप्लेंट पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं,
और आपका ये भी कहना है कि नहीं वो ऐसा कि वो अब निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मेरे मुंह में कहा को गलत शब्द डाल रहे हो। नहीं टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।